नमस्कार। आज हम बात करेंगे चिन्ह मुद्रा के बारे में। चिन्ह मुद्रा जिसको कि हम ज्ञान मुद्रा भी बोलते हैं और इंग्लिश में जिसको हम सिंबल ऑफ विजडम बोलते हैं, उसके बारे में आज हम अपना ज्ञानवर्धन करेंगे। आपने अक्सर देखा होगा भगवान शिव को इस मुद्रा के साथ जब वो ध्यानस्थ अवस्था में होते हैं, जैसा कि आपने वीडियो की स्क्रीन पे थंबनेल पर भी पिक्चर में देखा होगा, और भगवान बुद्ध भी अक्सर आपने इसी मुद्रा के साथ ध्यान करते हुए देखे होंगे। और आजकल के मॉडर्न टाइम में योग और जो ध्यान के साधक हैं वो भी इसी मुद्रा के साथ आपको बैठे नजर आएंगे। आजकल के समय में तो इस मुद्रा का प्रभाव इतना बढ़ गया है और ये इतना प्रसिद्ध और कॉमन हो चुकी है ये मुद्रा ध्यान के साथ, कि ध्यान और ज्ञान मुद्रा ये दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची ही हो गए हैं। तो ये इतनी महत्वपूर्ण मुद्रा है। इट इज क्लासिकल हैंड पोजीशन फॉर मेडिटेशन। चिन्ह मुद्रा, अगर हम इसका संधि विच्छेद करें, चिन्ह का मतलब होता है चित्त, और चित्त मतलब चेतना, कॉन्शसनेस, और मुद्रा का मतलब होता है लॉक। तो चिन्ह मुद्रा का जो शाब्दिक अर्थ है वो हम उसे कह सकते हैं कि जब हम अपनी चेतना को वेस्ट होने से बचाते हैं, उसको हम लॉक करते हैं, उसको जब सुरक्षित करते हैं अपनी प्राण ऊर्जा को, तो ये चिन्ह मुद्रा हमारे शरीर में काम करती है। और वैसे भी आपने देखा होगा जो सी भी चीज जो कीमती होती है उसको हम लॉक करते हैं। तो हम अपनी चेतना को, अपनी प्राण ऊर्जा को इस मुद्रा के द्वारा लॉक कर देते हैं, उसको सील कर देते हैं, और ताकि उसका वेस्ट ना हो और वो हमारे शरीर के अंदर ही मौजूद रहे। अब इस चिन्ह मुद्रा को अगर हम इसके प्रतीकात्मक वर्णन पे जाएं, जो कि बहुत ही सुंदर है। आपने देखा, अभी आप पिक्चर में भी देख रहे होंगे, जो हमारी इंडेक्स फिंगर है वो हमारे थंब को टच कर रही है, यानी कि हमारी इंडेक्स फिंगर हमारे थंब के आगे झुकी हुई है। योग के अंदर जो परिभाषा की गई है चिन्ह मुद्रा की, उसमें थंब को परमात्मा, सुपर कॉन्शसनेस, और जो इंडेक्स फिंगर है यानी कि जो तर्जनी उंगली है उसे जीव के रूप में, यानी कि हम इंसान के रूप में दर्शाया गया है। तो जब चिन्ह मुद्रा बनती है, जो ये रिंग बनता है आपके हाथ में, इसका अर्थ है कि आप अपने आप को परमात्मा के चरणों में समर्पित कर रहे हैं, या आप ऐसी इच्छा व्यक्त कर रहे हैं कि परमात्मा आप मुझे अपने चरणों में ले लें। तो ये जो उंगली आपके अंगूठे के साथ वाली है, जब झुकती है अपने अंगूठे के आगे, तो इसका यही मतलब है, इसके यही भाव हैं, इसका यही प्रतीकात्मक वर्णन है कि जीव परमात्मा के आगे झुक रहा है, अपने अहंकार को उनके आगे झुका रहा है और उनसे समर्पण की अपेक्षा कर रहा है, अपने आप को वो परमात्मा के चरणों में समर्पित कर रहा है। तो ये इसका भावार्थ है। और जो बाकी की जो तीन उंगलियां जो बिल्कुल सीधी नजर आती हैं वो आकाश की ओर देख रही हैं, और वो भाव उसमें ये है कि ये तीन उंगलियां जो स्ट्रेट फैली हुई हैं वो अस्तित्व से ऊर्जा ग्रहण कर रही हैं, एनर्जी को रिसीव कर रही हैं। इसके अलावा जो हमारी इंडेक्स फिंगर है वो हमारी सेल्फ कॉन्शसनेस को रिप्रेजेंट करती है, जो कि लिमिटेड है, उसकी एक सीमा है। लेकिन जो थंब है वो यूनिवर्स को रिप्रेजेंट करता है, जो अनलिमिटेड है। तो इसमें हम स्वयं को, जो हमारी जो चेतना है वो यूनिवर्स की चेतना से मिलना चाह रही है, यानी कि जो सीमित है वो असीमित में जुड़ना चाह रहा है। वैसे भी जो योगा का जो मतलब ही यही है, योग का मतलब ही यही है कि जुड़ना। तो इसमें जीव परमात्मा से योग कर रहा है, यानी कि जुड़ रहा है। तो ये इसका प्रतीकात्मक वर्णन है। अब हम आगे बढ़ते हैं इसके प्रैक्टिकल प्रारूप के बारे में। आपको अगर इसको महसूस करना हो कि ये मुद्रा आपको कितना प्रभाव दे सकती है, इसमें कितनी शक्ति है, क्योंकि जनरली जब हम देखते हैं कि तो बहुत सामान्य सी क्रिया है, एक उंगली को दूसरी उंगली से टच कर दिया, इससे क्या होने जाने वाला है। लेकिन हमें मालूम नहीं है हमारे शरीर के अंदर जो हमारी प्राण ऊर्जा है उसके कुछ एक्यूप्रेशर पॉइंट्स हैं। अगर हम उन एक्यूप्रेशर पॉइंट्स को टच करते हैं तो हमारे शरीर के अंदर जो ऊर्जा का जो प्रवाह है वो प्रभावित होने लग जाता है। तो आप इसको चेक करने के लिए आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। जैसे कि मैं अभी आपको बताता हूं
कि कैसे आप इस गेस्चर को, इस सिंबल ऑफ विजडम को, इस चिन्ह मुद्रा को, ज्ञान मुद्रा को, इसकी शक्ति को आप कैसे ऑब्जर्व कर सकते हैं। आपको क्या करना है, सबसे पहले आप शांत होकर बैठ जाएं, कमर सीधी रखें, गर्दन सीधी रखें, अपने दोनों हाथों को घुटनों पे रखें, आईज को बंद कर लें और फिर जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, आप अपनी इंडेक्स फिंगर को अपने थंब के अग्रभाग से टच कर लें और बाकी की 3 उंगलियों को सहज भाव से सीधा रखें। अब दोनों हाथों में आपने ये मुद्रा को बनाना है। अब आप अपना पूरा ध्यान जहां पर आप टच किए हैं अपनी उंगली को अंगूठे पे, दोनों हाथों में अपना पूरा ध्यान आप वहां पर लगा के रखें कुछ देर, और 2 4 5 मिनट में ही आपको इस स्थान पर जो ऊर्जा का जो आभास है वो आपको दिखना शुरू हो जाएगा। अगर आपकी सेंसिटिविटी अच्छी हुई तो आप इन दोनों उंगलियों के बीच में एक करंट को फील करेंगे, वाइब्रेशन को फील करेंगे। वही चेतना है, वही चित्त है, वही चिन्ह है, वही ज्ञान है। तो उस अपने अंदर की जो ऊर्जा है, जो हमारा अंदर का जो करंट है, जो प्राण ऊर्जा है, इस मुद्रा के माध्यम से हम उसको महसूस कर सकते हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि एकदम से आपको, जब आप इस मुद्रा में बैठे होंगे और तो एकदम से आपको ठंड लग सकती है या आपको शिवरिंग भी हो सकती है। ये पॉजिटिव साइन होगा इस चीज का कि आपकी मुद्रा एक्टिव हो गई है, आपको जो है इसमें जो कनेक्शन है वो चालू हो चुका है। लेकिन ये एक पॉजिटिव साइन होगा। आपने बस इतना ध्यान रखना है कि जब आप अपने अंगूठे से अपनी उंगली को टच करके रखेंगे तो दोनों पॉइंट को जोर से दबाना नहीं है, बहुत जोर से प्रेस करके नहीं रखना है। आपने हल्का सा, लाइट सा दोनों को आपस में टच करके रखना है। तो इस प्रकार आप इसकी शक्ति को जांच भी सकते हैं। तो आप जब भी ध्यान में बैठें या आप जब भी आप प्राणायाम करने के लिए बैठें या कोई आप ऐसा आसन कर रहे हैं जिसमें दोनों हाथों की जरूरत नहीं है, आप स्थिर हैं, या आप जनरल लाइफ में भी जब आप खाली बैठे हैं तो आप इस मुद्रा का अभ्यास कर सकते हैं। और जैसे कि मैंने अभी आपको बताया किस प्रकार आपको इसको करना है, आपने अपना दोनों हाथों की उंगलियों को दोनों अंगूठों से जोड़ के रखना है और इसके टच को भी बीच बीच में महसूस करते रहना है। तो इससे आपका एक कनेक्शन बनेगा और आपकी ऊर्जा इसमें संचित होनी शुरू हो जाएगी। खैर, अब हम बात करते हैं कि इस मुद्रा को करने से हमें क्या लाभ मिलता है। आपको मालूम है हमारे दोनों जो हाथ हैं उनका जो संबंध है हमारे दोनों मस्तिष्क के साथ है। जो हमारा दायां हाथ है उसका संबंध हमारे बाएं मस्तिष्क से, और जो हमारा बायां हाथ है उसका संबंध हमारे दाएं मस्तिष्क से है। और जब हमारे दोनों हाथों की इस प्रकार इस चिन्ह मुद्रा के अंदर जब हमारे अंगूठे हमारी उंगलियों से जुड़ते हैं तो जो हमारा एनर्जी फ्लो है वो रिवर्स होकर ब्रेन में जाना शुरू कर देता है, और इससे फिर हमारी जो ऊर्जा है वो खोती नहीं है। क्योंकि अदरवाइज हमारे शरीर के जितने नुकीले हिस्से, हमारे पैरों की उंगलियां, ये हाथों की उंगलियां, हमारी जनेंद्रिय, जितने हमारे शरीर के जो नुकीले हिस्से हैं वहां से ऊर्जा बहती रहती है, शरीर से बाहर निकलती रहती है, लीक होती रहती है। लेकिन जब आप अपनी उंगली को आप इस प्रकार अंगूठे से जोड़ते हैं तो वो जो लीकेज है बंद हो जाती है। एनर्जी को आप उसे आप खत्म नहीं कर सकते लेकिन उसे आप ट्रांसफर कर सकते हैं। तो इस प्रकार क्या होता है, जब आप अपनी चिन्ह मुद्रा को बनाते हैं तो ऊर्जा जो पहले आपकी लीक हो रही थी वो आपकी बॉडी के अंदर ही गोल गोल घूमनी शुरू हो जाती है। तो जो एनर्जी का फ्लो है वो आपके ब्रेन में जाता है, जिससे कि आपके ब्रेन में ताकत आती है। तो पहला जो बड़ा जो लाभ मिलता है हमें चिन्ह मुद्रा से वो ये मिलता है कि इससे हमारे ज्ञान की प्राप्ति होती है। जैसे कि इस मुद्रा का दूसरा नाम भी है ज्ञान मुद्रा, तो इससे हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है क्योंकि इससे हमारा ब्रेन एक्टिवेट हो जाता है। और जब एनर्जी हमारे रिवर्स होकर ब्रेन में जाती है, मस्तिष्क में जाती है, तो जब हमारे अंदर मस्तिष्क में जब ऊर्जा का संचार बढ़ता है तो हमारी अवेयरनेस बढ़ती है, हमारी जागरूकता बढ़ती है, और जिसके कारण जो ध्यान हम कर रहे हैं, जो विधि हम कर रहे हैं, उसमें गहराई आनी शुरू हो जाती है। तो बेसिकली जब हम ज्ञान मुद्रा में बैठते हैं ध्यान में, तो हम अपने ध्यान में गहराई लाने के लिए इस मुद्रा का अभ्यास करते हैं। और दूसरा
इससे हमें मस्तिष्क संबंधी लाभ भी मिलते हैं, हमें हमारा माइंड रिफ्रेश हो जाता है। अगर हमें मस्तिष्क संबंधी कोई विकार है, हमें सिर दर्द रहता है, तनाव रहता है, वो चीज़ें ठीक होनी शुरू हो जाती हैं। इसके अलावा हमारी मानसिक शक्तियों में वृद्धि होती है, हमारी याददाश्त बढ़ती है, हमारी सोचने समझने की शक्ति बढ़ती है, हमारी निर्णय लेने की शक्ति बढ़ती है, हमारी एकाग्रता बढ़ती है और हमारा फोकस बढ़ता है। इसके अलावा क्योंकि जब आप लगातार अपने मुद्रा को बनाए हुए हैं तो हमारे हाथ ऊर्जा से चार्ज हो जाते हैं, हमारे हाथों के जो चक्र हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं। तो हमारे हाथ सामान्य हाथ नहीं रहते हैं, क्योंकि चिन्ह मुद्रा लगाने से उसमें ऊर्जा का वास हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में जब लंबे समय में आप इस प्रकार चिन्ह मुद्रा का अभ्यास करते रहेंगे तो आपके हाथों में इतनी सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी, ऊर्जा बढ़ जाएगी कि अगर आपका मान लीजिए कोई शरीर में कहीं दर्द है तो आप अपना ही हाथ उस दर्द वाली जगह पे रखेंगे और थोड़ा सा भाव करेंगे कि दर्द ठीक हो रहा है, तो आप अपने दर्द को अपने ही हाथ से ठीक कर पाएंगे। और किसी दूसरे को अगर मान लीजिए कोई परेशानी है, किसी को सिर दर्द हो रहा है, आप उसके सिर पे हाथ रखेंगे, 2 मिनट ऊर्जा उसे सकारात्मक देंगे तो उसका सिर दर्द ठीक होना शुरू हो जाएगा। तो इससे हमारा हैंड चार्ज होता है। इसके अलावा ज्योतिष में जो अंगूठे को है मंगल ग्रह का प्रतिनिधित्व करने वाला बोला गया है और तर्जनी उंगली को बृहस्पति ग्रह का रिप्रेजेंट करने वाला बोला गया है। तो इससे क्या होता है, जब मंगल का बृहस्पति से संबंध होता है, यानी कि जब अंगूठे का तर्जनी से संबंध होता है, तो ऐसे में जो बृहस्पति जो ग्रह है, जो गुरु ग्रह है, वो स्ट्रांग होता है। और जब बृहस्पति जब ग्रह मजबूत होते हैं, स्ट्रांग होते हैं, तो क्या होता है, वो विद्या का, बुद्धि का, ज्ञान का और विवेक का दान देते हैं, यानी कि हमारी बुद्धि को विकसित करते हैं। इसलिए विद्यार्थियों के लिए या वो लोग जो दिमागी काम बहुत ज़्यादा करते हैं उनके लिए तो ये जो मुद्रा है बहुत ही बेनिफिशियल है। इसके अलावा आयुर्वेदा के अनुसार हमारा जो अंगूठा है वो पित्त को यानी कि अग्नि को रिप्रेजेंट करता है और जो तर्जनी है वो वात को यानी कि वायु को रिप्रेजेंट करती है। आपको मालूम है अग्नि को जलाना हो तो वायु के बिना अग्नि भी नहीं जलती है। तो जब अग्नि और वायु इस प्रकार मिल जाते हैं, जब अंगूठा और तर्जनी आप इस प्रकार जोड़ के रखते हैं, तो क्या होता है, हमारे शरीर के अंदर अग्नि और वायु ये जो दोनों तत्व हैं, प्राकृतिक जो तत्व हैं, ये संतुलित होने शुरू हो जाते हैं। तो अगर हमारे शरीर में वायु बड़ी हो, वात विकार हो, वो ठीक होना शुरू हो जाता है। पित्त बढ़ा हुआ हो तो वो ठीक होना शुरू हो जाता है। तो इसके इतने लाभ मैंने आपको बताए। अब कब करें, कब आपको इस विधि का अभ्यास करना चाहिए? जब भी आप ध्यान में बैठें, आप इस मुद्रा को साथ में लगा के बैठें। जितनी देर आप ध्यान में बैठे हैं उतनी देर आप इस मुद्रा का अभ्यास करते रहें। इसके अलावा अगर आप ध्यान का अभ्यास नहीं भी करते हैं, अगर आप तो आप सोने से पहले 10 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए इसको लगाएं और जब सुबह उठें तब भी आप इसका अभ्यास कर सकते हैं, या खाना खाने से पहले या खाना खाने के बाद भी आप इसका अभ्यास कर सकते हैं। कितनी देर करना है, आप इसको कम से कम 45 मिनट करें। अगर आप वाकई इससे पूरा लाभ लेना चाहते हैं और आपने सोच ही लिया है कि आप चिन्ह मुद्रा का बिल्कुल सीरियस होकर इसका अभ्यास करेंगे और इसका पूरा लाभ लेना चाहते हैं, और तो फिर आप कम से कम इसका 45 मिनट रोज अभ्यास करें। अगर आप 45 मिनट एक साथ नहीं बैठ सकते हैं तो 15-15 मिनट के लिए दिन में 3 बार आप इसका अभ्यास करें। कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको अपनी उंगली को अंगूठे से टच करके रखना है। आप खाली भी बैठे हैं तो मुद्रा को बना के रखें। अगर आप इस तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं या आप कोई स्पेसिफिक मेडिटेशन नहीं भी कर रहे हैं, खाली अगर मुद्रा का भी अभ्यास करते हैं तो भी आप इससे बहुत लाभ ले सकते हैं। तो ये मैंने आपको पूरी ज्ञान मुद्रा की, चिन्ह मुद्रा की आपको जानकारी दी। अपने आप में ये बहुत ही बेनिफिशियल एक गेस्चर है। आप इसका अभ्यास करें, आपको बहुत लाभ होगा। धन्यवाद।